अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। और बैरिया कॉलेज कराची का ये फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का आपके पास प्री बोर्ड का पेपर है, जिसके एमसीक्यूज़ को आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला एमसीक्यू से कह रहा है इंक्रीज इज़ एन एसेट इज़ रिकॉर्डेड ऑन द, तो ये लेफ़्ट और डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट होता है। इसमें हमारे पास आपको पता है कि भाई जो डेबिट और क्रेडिट, तो डेबिट आपके पास लेफ़्ट साइड पर हम इंक्रीज इन एसेट को रिकॉर्ड करते हैं। फिर बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग डाटा, लाइबिलिटीज़, एसेट्स। अब लाइबिलिटी मालूम करनी है। आपको बोल रहा है एसेट्स 8,20,000 है, ऑनर इक्विटी 3,80,000 है। अब ये आपको मालूम है कि भाई हम एसेट्स में से जो है ऑनर इक्विटी को अगर मैं माइनस कर दूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, लाइबिलिटीज आ जाएगा। सिंपल अकाउंटिंग इक्वेशन है, एसेट्स माइनस इक्विटीज़, ये आपके पास लाइबिलिटीज़ है। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 4,40,000। फिर बोल रहा है प्री पेड रेंट गिवन इन ट्रायल बैलेंस विल बी ट्रीटेड एज, आपको पता है कि रेंट हमारे पास एसेट होता है, तो राइट आंसर है एसेट। फिर कहा जा रहा है करंट अकाउंट रिसीवेबल इज़ क्लासिफाइड एज, अभी करंट अकाउंट भी हमारे पास क्या होता है, जो अकाउंट रिसीवेबल है हमारे पास, ये अकाउंट रिसीवेबल, तो ये हमारे पास क्या है, अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास क्या होता है, करंट एसेट होता है। फिर व्हाट विल बी डेबिट इफ़ मोहसिन कम इज बिजनेस विद कैश। अभी देखो, जब मोहसिन यानी कारोबार का मालिक बिज़नेस शुरू कर रहा है तो हम एंट्री क्या बनाते हैं, कैश डेबिट, और कैपिटल क्रेडिट, तो हमारे पास कैश अकाउंट है वो डेबिट होगा। फिर कह रहा है नेट प्रॉफिट और लॉस बराबर है इनकम माइनस। तो देखो बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है, आपके पास इनकम में से हम एक्सपेंस को माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाता है, नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो ये हमारे पास राइट आंसर है एक्सपेंस का। अच्छा, यहाँ पर एक बात आपको बताता चलूँ कि ये जो एक्सपेंस और ये जो इनकम है, ये हम लोग लिखते हैं किस में है, इनकम स्टेटमेंट में, और ये वो अकाउंट होते हैं जो कि हम क्लोज़ करते हैं। जबकि लायबिलिटीज़, एसेट और कैपिटल, यानी ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, ये बैलेंस शीट को रिप्रेजेंट कर रही होती है। याद रखना, अकाउंटिंग इक्वेशन कहाँ लिखी जाती है, बैलेंस शीट में। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन के अकाउंट्स को हम बैलेंस शीट में लिखते हैं, जबकि ये जो इनकम और एक्सपेंस है ये हमारे पास कहाँ आते हैं, इनकम स्टेटमेंट में, और इनके इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट्स को हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। फिर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड व्हेन मर्चेंडाइज सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो देखो एंट्री क्या बनेगी, जब भी हम सामान उधार पर बेचेंगे हम बोलेंगे अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। तो अब हमारे पास सेल्स क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। फिर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी इफेक्ट वाइल रेक्टिफाइंग द एरर ऑफ सेल्स टू रहीम 3,36,000। अभी जो रहीम के पास सेल्स है वो कितनी है, 336 रुपये, और उसके अकाउंट में 336 के बजाय हमने 363 डाला है। मैं ये दोबारा एमसीक्यूज़ पढ़ रहा हूँ। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग account will be affected while rectifying the error of sales to Rahim 336 posted to his account as 363। यानी असल में सेल्स हुई थी हमारे पास 336 रुपये की और हमने लिख दिए कितने, 363 रुपये। अब क्योंकि ये हमने दोनों अकाउंट में गलती की होगी, इसलिए जो सेल्स और रहीम ये दोनों अकाउंट क्या होंगे, इफ़ेक्ट होंगे। फिर कह रहा है क्यों, इसकी वजह ये कि अमाउंट लिखनी थी 336, हमने एंट्री बना ली 363 से, ज़्यादा अमाउंट से एंट्री बनाई है, लिहाजा हम क्या करेंगे, जो डिफरेंस आ रहा होगा उससे इन दोनों अकाउंट्स को कम करेंगे। सेल्स आर इक्वल टू, सेल्स बराबर होता है हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। आपके पास ये इक्वेशन मौजूद है कि ग्रॉस प्रॉफिट बराबर है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये याद रखिएगा, ये हमारी इक्वेशन है। तो अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है माइनस हो रहा है, इक्वल किस तरफ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर है क्या, सेल्स के। मैथमेटिकल एरर याद रखना, हमेशा मैथमेटिकल एरर ट्रायल बैलेंस बताता है।
अ फिक्स एसेट इज़ रिपोर्टेड ऑन बैलेंस शीट एट बुक वैल्यू। अब मैं एक आपको बात बताता चलूँ, आपके पास जो लैंड है ना वो कॉस्ट पर रिकॉर्ड होती है, जबकि लैंड के अलावा जितने भी जो फिक्स एसेट्स हैं वो बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड होते हैं। बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं, आप कॉस्ट में से माइनस कर दो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, तो आपके पास क्या आ जाएगी, बुक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, बोल रहा है इफ़ एन अकाउंट शोज़ अ क्रेडिट बैलेंस दैट अकाउंट रिप्रेजेंट, अभी देखो रेवेन्यू, ऑनर, इक्विटी और लायबिलिटीज, इन सब का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, जबकि एसेट्स और एक्सपेंस का नॉर्मली बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। विच ऑफ द बुक इज़ अ टाइप ऑफ जनरल लेजर, तो टी अकाउंट हमारे पास क्या है, जनरल लेजर की एक टाइप है। दूसरी टाइप हमारे पास क्या है, सब्सिडरी लेजर जो हम बनाते हैं, ये भी हमारे पास क्या होता है, लेजर होता है। तो जनरल लेजर की एक टाइप क्या है, हमारे पास टी अकाउंट है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ XYZ इफ़ द बिजनेस परचेज्ड आ व्हीकल थ्रू चेक। मैं एंट्री क्या बनाऊंगा, मैं व्हीकल ख़रीद रहा हूँ तो मैं बोलूँगा भाई व्हीकल जो है हमारे पास ये डेबिट हो जाएगी, और बैंक जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि मैं व्हीकल ख़रीद रहा हूँ किसके थ्रू, चेक के थ्रू, तो बैंक मेरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लिहाजा बैंक अकाउंट क्रेडिट। द अमाउंट ब्रॉड बाय द प्रोप्राइटर वो होते कारोबार के मालिक को, इन द बिजनेस शुड बी क्रेडिटेड। देखो मैंने ऊपर एंट्री बनाई थी, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, कब, जब ऑनर कारोबार में पैसे डालेगा। इसी तरीके से क्रेडिट क्या हो रहा है, कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ बताया हुआ है कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, जब भी मालिक कारोबार में पैसे लेकर आ रहा है, नॉर्मली जनरल की आपके पास पहली एंट्री यही होती है, प्रोप्राइटर इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस, तो कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। तो यहीं पर भी यही बात की जा रही है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेंगे, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। when one or both transaction are recorded in the wrong class और अकाउंट, इसको बोलते हैं एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। फिर एरर ऑफ कमीशन क्या होता है, जब आप ज़्यादा अमाउंट या कम अमाउंट से एंट्री रिकॉर्ड कर दो। एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है, जब आप सिरे से ही एंट्री रिकॉर्ड ना करो, भूल जाओ। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, जिसको डेबिट करना हो उसको क्रेडिट कर दो, और जिसको क्रेडिट करना हो उसको डेबिट कर दो, ये आपके पास एरर ऑफ प्रिंसिपल है। फिर अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग पेड सैलरीज टू स्टाफ, इसकी ट्रांजैक्शन क्या बनेगी, एक्सपेंस हमारे पास डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेट, तो एक्रूड रेंट जो है, एक्रूड रेंट ये हमारे पास लायबिलिटी है, बाकी अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, नॉट रिसीवेबल एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंस हमारे पास एसेट है। फिर बोल रहे विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड व्हेन फर्नीचर इज़ परचेज ऑन अकाउंट, तो जब भी आप फर्नीचर उधार पे ख़रीदेंगे, कोई भी सामान उधार पे ख़रीदते हैं, आप बोलते हैं फर्नीचर जो है हमारा ये डेबिट हो रहा है, और उधार के लिए हमेशा अकाउंट पेबल क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो ये बड़ा ही सिंपल सा आपके पास एंट्री है, अकाउंटेबल हमारे पास क्रेडिट हो रहा है। चले 19 MCQs हो गए, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। फिर आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट। याद रखना जो लैंड है इस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, गुडविल एमोर्टाइज होती है, और फ्रेंचाइजेस जो राइट्स हैं ये आपके पास इस पर भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। तो बिल्डिंग है जिस पर डेप्रिसिएशन लग रहा होता है। फिर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट क्रेडिटेड व्हेन अ टाइपराइटर इज़ सोल्ड। याद रखना हमेशा जब भी हम कोई भी एसेट सेल कर रहे हो, टाइपराइटर हमारा क्या है, एसेट्स है, जब भी हम कोई एसेट सोल्ड करें तो उसका नाम लिखेंगे। टाइपराइटर नॉर्मली ऑफिस इक्विपमेंट की कैटेगरी में आता है, लिहाजा ऑफिस इक्विपमेंट क्या करेंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। अदरवाइज़ जब भी सामान बेचते हैं तो हम क्या एंट्री बनाते हैं, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, अगर उधार पे बेच रहे हो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, और सेल्स क्रेडिट। लेकिन यहाँ पर हम टाइपराइटर बेच रहे हैं जो कि हमारा एसेट है, लिहाजा ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। पेटी कैश बुक इज़ अ बुक, हम पेटी कैश बुक को यूज़ करते हैं फॉर स्मॉल पेमेंट्स, यानी पेटी पेमेंट्स के लिए। याद रखना किस पेमेंट्स के लिए, पेटी पेमेंट्स के लिए। तो जो पेटी पेमेंट्स होती हैं हमारी वो स्मॉल पेमेंट्स होती हैं जिनके लिए हम इनको यूज़ करते हैं। कैश बुक इज़ यूज टू रिकॉर्ड ओनली, कैश बुक यूज़ किया जाता है कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। अ ट्रायल बैलेंस इज़ अ ट्रायल बैलेंस एक लिस्ट होता है किसके लिए, लिस्ट ऑफ बैलेंस इन लेजर। फिर नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग द इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10,000 इन द बिजनेस मेड बाय द ऑनर विल इफेक्ट। अभी देखो
डबल एंट्री सिस्टम है और इन्वेस्टमेंट हो रही है 10,000 की। मैंने पहले बताया जब भी इन्वेस्टमेंट होगी कैश डेबिट करेंगे, अकाउंट पेबल क्रेडिट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। तो याद रखना ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ना जनरल में रिकॉर्ड किया जाता है। अब ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है डेट वाइज। क्या मतलब है? डेट वाइज, ये याद रखना। ऑनर इक्विटी इंक्रीज बाय नेट इनकम। जब भी फ़ायदा होता है, फ़ायदा किसका होता है? मालिक का, जिससे ऑनर इक्विटी हमारी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, लेकिन नेट लॉस से कम होगी। प्रोप्राइटर अगर कैश निकाल रहा है कारोबार से, ड्राइंग है, ड्राइंग से ऑनर इक्विटी कम हो जाती है। विड्रॉवल ऑफ मर्चेंडाइज से भी ऑनर इक्विटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। द जनरल लेजर अकाउंट हुज बैलेंस आर क्लोज्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर आर द इनकम स्टेटमेंट। मैंने पहले बताया इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट्स का जो बैलेंस है वो साल के आखिर में क्या हो जाता है? क्लोज़ किया जाता है। ये याद रखना हमेशा। नेक्स्ट है एसेट्स बराबर है लायबिलिटीज़ प्लस स्टॉक और इक्विटी इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। मैंने पहले आपको बताया एसेट बराबर लायबिलिटीज़ प्लस ऑनर इक्विटी या स्टॉक और इक्विटी, ये आपके पास अकाउंटिंग इक्वेशन कहलाता है। फिर है द सिस्टम द डैश एंट्री सिस्टम मीन्स दैट ईच ट्रांजेक्शन विल इफेक्ट अ मिनिमम ऑफ 2 अकाउंट। तो डबल एंट्री सिस्टम बोलता है कि भाई ट्रांजैक्शन कम से कम 2 अकाउंट को क्या करेगी? मुतासर करेगी। अनअर्नड रेवेन्यू, अनअर्नड, ये याद रखना, ये वर्ड ये लायबिलिटी को बता रहा है। यानी आपने आमदनी पैसे तो वसूल कर लिए क्लाइंट से, कस्टमर से, लेकिन काम नहीं करके दिया उसका, ये अनअर्नड रेवेन्यू है जो कि लायबिलिटी है। अंडर एक्रूअल मेथड द अकाउंट डेबिट एट सेल। अभी देखो डेबिट हो रहा है, यानी आप सेल्स कर रहे हो, और तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? अकाउंट रिसीवेबल। आप सामान बेच रहे हो, उधार पर एंट्री क्या बनेगी? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। स्पेशल जर्नल का सवाल जब भी आप करते हैं तो सेल्स जर्नल बनाते हैं, उसके आखिर में ये एंट्री बनाते हैं अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। तो अकाउंट रिसीवेबल हमारा डेबिट हो जाएगा। विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट वुड बी हैव डेबिट बैलेंस। तो नॉर्मली एक्सपेंस और एसेट का बैलेंस हमारे पास क्या होता है? डेबिट होता है। एक्रूड सैलरी अकाउंट पेबल, ये हमारे पास लायबिलिटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी डेबिट इन द बुक्स ऑफ सलमान एंड को इफ बिजनेस सेल्स आ व्हीकल थ्रू कैश। यानी अगर सलमान एंड को जो है वो क्या कर रहा है? सेल्स कर रहा है व्हीकल थ्रू कैश, तो कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे? कोई भी सामान अगर हम बेचते हैं कैश के ऊपर तो हमारा कैश बढ़ जाता है, कैश डेबिट करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग एसेट्स 2.5 लाख रुपये, लायबिलिटीज़ 1 लाख, ऑनर इक्विटी कितनी होगी ये बतानी है। आपके पास अकाउंटिंग इक्वेशन ये रही, इसमें पुट करोगे आप एसेट को 2,50,000, लायबिलिटीज़ 1 लाख है, तो स्टॉक ऑर्डर इक्विटी आपके पास 1,50,000 आएगा। द अमाउंट विड्रू बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़ फ्रॉम द बिजनेस डेबिट टू, ये ड्राइंग होता है, याद रखना। जब भी कारोबार से पैसे निकलेगा आप ड्राइंग को डेबिट करोगे, और जो भी चीज़ आप विड्रॉ कर रहे हो उसको क्या कर दोगे? उसको क्रेडिट कर दोगे। यानी अगर आप कैश कारोबार से निकाल रहे हो कैश क्रेडिट, मर्चेंडाइज कारोबार से निकाल रहे हो मर्चेंडाइज क्रेडिट। फिर बोल रहा है अकॉर्डिंग डबल एंट्री सिस्टम द इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000 बिजनेस रिकॉर्डेड एज कैश एंड कैपिटल, ये पहले भी बता चुका हूँ आपको। फिर कंसिडर द फॉलोइंग डाटा, एसेट से 5 लाख रुपए के, ऑनर इक्विटी नहीं पता, लायबिलिटी है 1,75,000, वही अकाउंटिंग इक्वेशन है। एसेट्स में से आप लायबिलिटीज़ को माइनस कर दोगे, 3,25,000 आपका क्या आ जाएगा? ऑनर इक्विटी आ जाएगा। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ आपके पास ऑनर इक्विटी है, तो एसेट्स कितने? एसेट्स से आपके पास 5 लाख रुपए, लायबिलिटीज़ कितनी है? 1,75,000, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? ऑनर इक्विटी आ जाएगा। द अमाउंट विड्रू बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़, ये हमारे पास क्या होता है? ड्राइंग होता है, याद रखना हमेशा, मैं पहले भी बता चुका हूँ ड्राइंग है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी इफेक्टेड व्हेन फर्नीचर इज परचेज ऑन कैश, कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे जब फर्नीचर कैश से परचेज़ किया जाएगा? कैश और फर्नीचर दोनों अकाउंट इफेक्ट होंगे। आप बोलोगे फर्नीचर हमारे पास डेबिट हो रहा है और कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। दैट्स इट फॉर टुडे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल पर ऑलरेडी बहुत से फर्स्ट ईयर के MCQs मौजूद हैं। मैं इस वीडियो के बाद तबानी के फर्स्ट ईयर के MCQs आपको सॉल्व करवाऊँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बिजनेस मैथमेटिक्स के लेक्चर्स, उसकी वीडियोस MCQ चैनल पर मौजूद है, कैसे पर चैनल पर मौजूद है, नोट्स चैनल पर मौजूद है, इकोनॉमिक्स POC के नोट्स और वीडियोस MCQs के चैनल पर मौजूद है। डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह।